हम्म। हेलो, जय हिंद प्यारे साथियों। देखिए, आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12 दोस्तों फिजिक्स का चैप्टर नंबर 5 चुंबकत्व एवं द्रव्य का। प्यारे बच्चों, 10 महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके बोर्ड परीक्षा के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर इस चैप्टर को आप लोग अच्छे तरीके से देख लेते हैं प्यारे बच्चों, इस चैप्टर से 2 या 3 जो भी 2 नंबर का क्वेश्चन होगा इसी वीडियो से आपको देखने को मिलेगा। साथ में मेरे प्यारे बच्चों एकदम आसान भाषा में करवाएंगे और आपको याद भी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों फटाफट शुरुआत करते हैं। और साथ में चैनल से पहली बार जुड़ते हैं तो चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है। सब्सक्राइब करने के साथ बेल नोटिफिकेशन जरूर से दबाना है। और बहुत अच्छा तरीके से चैप्टर को क्लियर कर लीजिए। बहुत ही मस्त चैप्टर है, मजा भी आता है पढ़ने में। और बहुत कठिन कोई चैप्टर तो 12th का है नहीं, लेकिन ये बहुत ही मस्त चैप्टर है। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों फटाफट शुरुआत करते हैं। उससे पहले आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े प्यारे बच्चों, इस नंबर पर व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाएगा मैसेज करके। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं प्यारे बच्चों। बहुत ही झकास वीडियो होने वाला है, पूरे मन के साथ देखिएगा। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों यहाँ से शुरुआत करता हूँ, ज्यादा टाइम का ले लो। ठीक है, तो चलिए यहाँ से शुरुआत होता है प्यारे बच्चों। देखो, चुंबकीय बल रेखाएं आप लोग पढ़े होंगे पहले। उससे पहले पहला चैप्टर में विद्युत बल रेखाएं पढ़े गए, वही चीज है। ठीक है, चुंबकीय बल रेखाएं होता क्या है, कुछ ज्यादा ज्यादा चीज नहीं है इसके बारे में। ठीक है, विद्युत बल रेखा पहला चैप्टर फिजिक्स में पढ़े ही होंगे, नहीं भी पढ़े कोई दिक्कत वाली बात नहीं, वैसा ही सारा इसका गुण वगैरह है। ठीक है, तो चलिए प्यार बच्चों यहाँ से देखिएगा, चुंबकीय बल रेखाएं व्हाट आर मैग्नेटिक फोर्स लाइन। ठीक है, तो देखिए विद्युत बल रेखाएं क्या होता है, यानी चुंबकीय बल रेखाएं होता क्या है। पहली बात तो चुंबकीय बल रेखाएं जो होता है प्यारे बच्चों, एस ध्रुव होता है इसमें, और एक इस तरफ क्या होता है, सौ ध्रुव होता है। ध्यान दीजिएगा, देखो कोई भी चीज जो है ना पूरे मन के साथ किया जाता है। ठीक है, एकदम जैसे तैसे नहीं, पूरे मन के साथ आइए, पूरे एकदम जुनून के साथ आइए। ठीक है, ये मान लो ये चुंबक है, क्या चाहिए, चुंबक है, कोई दिक्कत है। चुंबकीय जो बल रेखाएं होते हैं प्यारे बच्चों, उत्तरी ध्रुव से शुरू होते हैं। चुंबकीय बल रेखाएं कहाँ चालू होते हैं, उत्तरी ध्रुव से चालू होती है और दक्षिणी ध्रुव पर समाप्त होती है। यानी आप लोग कहेगा अच्छा उल्टा बता रहे हैं सर, नहीं प्यारे स्टूडेंट, उल्टा नहीं बता रहे हैं। आप लोग का कहा होगा ना, ऐसे हो सकता होगा, इधर नॉर्थ होगा इधर साउथ होगा। अगर ऐसा करेंगे तो इसकी दिशा बदल जाएगी, इस प्रकार हो जाएगा। यानी कि दोस्तों चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा जो होती है, नॉर्थ ध्रुव से साउथ ध्रुव होती है। ये क्यों होती है वो तो समझो पहले। विद्युत बल रेखाएं पढ़े होंगे तो आपको पढ़ाए होंगे बहुत बड़े से, एकांक आवेश के कारण उत्पन्न होने वाले विद्युत बल रेखाएं उस बंध रेखा के समान होती है जिस पर स्वतंत्र वे चलता या चलने की प्रवृत्ति रखता है। चुंबकीय बल रेखाएं ठीक उसी प्रकार का है। ठीक है, इसमें कहा जाता है कि चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र में, मान लो कोई चुंबकीय क्षेत्र है, किसी चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र है, इस चुंबक है तो चुंबकीय क्षेत्र में नहीं रखा गया। जहां पर चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र का मतलब समझिए ना, जहां पर चुंबक की तरह आकर्षित होता है वो क्षेत्र को चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखिएगा, किसी चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं वे काल्पनिक वक्र रेखा है। अब कहोगे वे काल्पनिक वक्र रेखा क्या, अरे प्यारे स्टूडेंट्स तो बताओ, ये काल्पनिक रेखा है ना, कल्पना ना कर सकते ऐसे जाएगा। यानी कि चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं हैं। काल्पनिक रेखाएं ही ये जितने भी रेखाएं जो होते हैं काल्पनिक रेखाएं ही होती है, एक्चुअल में नहीं होती, काल्पनिक रेखा होती है। चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय वे काल्पनिक वक्र रेखा ही होती है, जिसके किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दिखाती है। अरे बहुत इजी है, बताओ। ये आप लोग देखो, सबसे बढ़िया फिगर तो ये, मैं क्यों अपना फिगर दे रहा हूँ फालतू का, ये आप लोग को तो दिख रहा है। यहाँ पर चुंबकीय बल रेखा किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचेंगे ना इसे, ये चुंबकीय क्षेत्र को दर्शावेगा। जैसे कलर मैं थोड़ा चेंज कर देता हूँ, यहाँ पर अगर इसके इस पर स्पर्श रेखा खींचेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दर्शाएगा। यहाँ पर अगर स्पर्श रेखा खींचेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र को दर्शावेगा प्यार बच्चों। ठीक है, बस इतना आपको याद रखना है। और यहाँ पर आपको याद रखना, किसी चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र रेखा वे काल्पनिक वक्र रेखा होते हैं। काल्पनिक का मतलब कल्पना क्यों हुआ, वक्र का मतलब खोखला, वक्र का मतलब खोखला। देखो ये खोखले ना है प्यार बच्चों, भारा हुआ थोड़ी रहता है ये चीज, नहीं। वो ये जो होता है काल्पनिक वक्र रेखा होती है, जिसके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बतलाते हैं। एक आपके लिए खुशखबरी है कि चुंबकीय बल रेखा है क्या है ये नहीं पूछा जाता है, तो मैं आपको ऐसे मजाक कर रहा था। ठीक है, चुंबकीय बल रेखा का गुण ना पूछा जाता है, अरे परिभाषा नहीं हो याद कीजिएगा तो ये ना पूछा जाता है एग्जाम में। आज तक पूछा चुंबकीय बल रेखा क्या है, अरे आएगा भी तो गुणों लेके बना दीजिएगा ना तो हो जाता है परिभाषा। ये पूछा जाता है, मेरा मकसद ये था। ठीक है, हाँ तो देखिए चुंबकीय बल रेखा के गुण देखिए क्या क्या है। अरे बहुत ज्यादा गुण भी ना है, विद्युत बल रेखा के गुण है तो चुंबकीय बल रेखा का गुण एक ही चीज ना है।
चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं के निम्नलिखित गुण है। पहला कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं दूसरे उत्तरी ध्रुव से शुरू होकर दक्षिणी ध्रुव पर समाप्त होती है। अभी मैंने आपको बोला कि चुंबकीय बल रेखाएं जो होती है प्यारे बच्चों उत्तरी ध्रुव से शुरू होती है और दक्षिणी ध्रुव पर समाप्त होती है। पता है कि नहीं आपको? नहीं पता था तो आपसे आप लोग याद रखें, उत्तरी ध्रुव से चालू होकर के दक्षिणी ध्रुव पर समाप्त होते हैं इस प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार से समाप्त होती है। उत्तरी ध्रुव से शुरू होकर के दक्षिण ध्रुव पर समाप्त होते हैं कौन? चुंबकीय बल रेखाएं। चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटते। देखो चुंबकीय बल रेखा ना प्यारे बच्चों कभी भी एक दूसरे को नहीं काट सकता। चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे के हमेशा समानांतर होती है, इसलिए एक दूसरे को कभी नहीं काट सकती है। ये बात आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे विद्युत बल रेखाएं के बारे में पढ़ते थे कि विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती है, एक उसी प्रकार से चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती है, क्योंकि एक दूसरे के समानांतर होती है। और चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को क्यों नहीं काटती है, मैट्रिक में बड़े पढ़े हैं लेकिन 12th में पूछा जाता है, वो भी करवा देंगे। ठीक है, बस इतना ध्यान रखिए कि चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटता है भैया। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं के पास, देखिए चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं पास पास गुजरने वाले रेखाएं प्रबल होती है। यानी कि मेरा कहने का मतलब ये है, इसका कहने का मतलब ये है कि चुंबक के पास जितना ये पास, जैसे यहाँ तक है ना करीब है ना चुंबक के, ये लाइनियां देखिए ना यहाँ तक करीबन है, तो ये बहुत ही प्रबल है अपने एरिया में। यहाँ तक पीछे में जाता है तो दुर्बल हो जाता है। जैसे उदासीन बिंदु एक क्वेश्चन बनता है, ध्यान दो, यहाँ पर चुंबक का प्रभाव बहुत ज्यादा अधिक होता है। जितना चुंबक के जैसे नहीं होता है ध्रुव पर के पास रहता है ना, वहां पर ज्यादा महत्तम शक्ति होती है। जैसे आपके घर तक हो ना, आपका बहुत ज्यादा शक्ति होगा, दूर जाओगे तो ऐसा ही पिटा जाओगे, घर के पास कोई नहीं पिट सकता है आपको। ठीक है, इसलिए इसका जो दोस्तों वर्चस्व होता है, इसका जो औकात होता है वहां पर ज्यादा होता है जहां पर इसका ध्रुव होता है। मतलब यहाँ पर इसका पास पास है तो ये यहाँ पर इसका बहुत ज्यादा अपना पावर है। ठीक है, तो वही चीज लिखा हुआ है कि चुंबकीय बल रेखाएं के पास पास गुजरने वाली जो रेखाएं होते हैं वो प्रबल होते हैं, मजबूत होते हैं, एकदम ताकतवर होता है, किसी को फाड़ चीज दे, बीच में कमजोर होता है बेचारा जाके। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे के चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के अंदर दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की होती है। चुंबकीय जो क्षेत्र रेखाएं होती है चुंबक के अंदर दक्षिण ध्रुव से उत्तरी ध्रुव होता है, यानी चुंबक के अंदर जो इसकी दिशा होती है दक्षिण से उत्तर होते हैं इस प्रकार से। और एक बात हम आपको बोले, जैसे कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे के समानांतर होते ये भी लिख सकते हो। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं काल्पनिक वक्र बनाती है, ये भी लिख सकते हो। चुंबकीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा चुंबकीय क्षेत्र को निरूपित करता है, ये भी लिख सकते हो। क्योंकि विद्युत बल रेखा वाला याद है चुंबकीय क्षेत्र वाला, अरे कुछ अंतर ही नहीं है, खाली चुंबक का अंतर है और धन आवेश ऋण आवेश का अंतर है, बस बाकी वही चीज है। अरे बहुत इजी था। ठीक है, तो ये गुण था प्यारे बच्चों, बहुत इजी है कि हट, बहुत इजी है। अब देखो ये क्वेश्चन देखोगे प्यारे बच्चों ना, तो ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपके बोर्ड में आता है कि विद्युत चुंबक और अस्थायी चुंबक में अंतर लिखिए, या अस्थायी चुंबक और अस्थायी चुंबक में अंतर लिखो। देखो कोई बहुत विद्यार्थी कंफ्यूज करता है, मैं आपके कंफ्यूजन को दूर करता हूँ। ठीक है, ये अस्थायी चुंबक क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, अस्थायी चुंबक। अच्छा इधर क्यों विद्युत चुंबक लिखा हुआ है? अरे भैया विद्युत चुंबक को अस्थायी चुंबक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अस्थायी चुंबक। अच्छा ऐसा बात है, हाँ ऐसा ही बात है, इसको अस्थायी चुंबक भी कहते हैं, दिक्कत नहीं होना चाहिए। विद्युत चुंबक को अस्थायी भी चुंबक कहते हैं, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए गुण इसका पहले देखते हैं, एग्जाम में आएगा कि विद्युत चुंबक और अस्थायी चुंबक में अंतर लिखे। तो आपको पहले लिखना है विद्युत चुंबक, जैसे अस्थायी चुंबक भी कहते हैं उधर अस्थायी चुंबक। ठीक है, तो देखो विद्युत चुंबक अस्थायी होता है, देखो अस्थायी लिखा हुआ है ना, और मैंने बोला था ना कि विद्युत चुंबक जो होता है अस्थायी होता है। हाँ, यह अस्थायी होता है, ये प्राकृतिक रूप से अस्थायी होता है। अस्थायी होता है, ये अस्थायी होता है। ठीक है, और ये विद्युत चुंबक के मान को घटाकर या बढ़ाकर चुंबकीय क्षेत्र के मान को, हाँ ध्यान दीजिए, विद्युत चुंबक के मान को घटा या बढ़ा करके चुंबक के क्षेत्र की तीव्रता को बढ़ाया या घटाया जाता है, किसमें? अस्थायी चुंबक में। लेकिन इसमें जो होता है प्यार बच्चों, अस्थायी चुंबक मतलब कि मजबूत होता है, इसको घटाया बढ़ाया नहीं जाता है, इसलिए अस्थायी चुंबक की तीव्रता के मान को घटाया या बढ़ाया नहीं जाता। बढ़ाया मैंने लिख दिया, ठीक है, बढ़ाया नहीं जाता है। सुनो, ये अस्थायी का मतलब खुश है, ये अस्थायी मतलब कि ये दुखी रहता है, ये खुश नहीं है अपने परफॉर्मेंस से, लेकिन ये खुश है, इसीलिए तो इसका नाम है अस्थायी। ये अस्थायी मतलब कि ठीक ठाक से नहीं है, लेकिन ये ठीक से है। ठीक है, इसीलिए तो इसके तीव्रता के मान को घटाया बढ़ाया नहीं जाता, ये अस्थायी ना है, इसीलिए ये अस्थायी, इसको माने नहीं लग रहा है। ठीक है, इसलिए इसके मान को घटाया या बढ़ाया जा सकता है। ये देखो ये अस्थायी मतलब कि
खुश है मतलब कि असंतुष्ट है, लेकिन ये बेचारा प्राकृतिक रूप से संतुष्ट है। अस्थाई है मतलब खुश है, ये नाखुश है। ठीक है, ऐसा समझो। अरे अपने भाषा में उतार लो इसको, कौन बड़ी बात है। अगला देखिएगा, तो अस्थाई चुंबक को आसानी से नष्ट, अरे भाई वाह, जो कमजोर रहेगा उसको मार पीट के तो ऐसा ही कहेगा तुम कमजोर है रे छोटा, तुम नहीं पढ़ता, उसको ऐसा ही डिमोटिवेट कर देंगे। जो पढ़े में टिक रहेगा उसका भी डिमोटिवेट होगा, कहेगा कि हम फाड़ देंगे क्वेश्चन के एग्जाम में, हमको तो सब याद है। बताओ, जो मोटिवेट रहेगा, स्थायी रहेगा, अपना तैयारी एकदम स्थायी रूप से बढ़िया किए हुए, वो कभी भी नष्ट हो सकता है, वो कभी भी डिमोटिवेट हो सकता है नहीं। तो जैसे तैसे पढ़ रहा था, अस्थायी था, वो आसानी से नष्ट हो जाएगा। अरे अपने भाषा में उतार लीजिए, कौन बड़ी बात है याद करना, इतना आसान चीज है। ठीक है, चलिए आ जाइए अगला। नमन कोण क्या है। देखो नमन कोण तो बहुत आसान क्वेश्चन है। किसी पृथ्वी किसी स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र B क्षैतिज दिशा के साथ जो कोण बनाता है उसको हम लोग नमन कोण कहते हैं। ठीक है, देखिए अब क्षैतिज घटक ऊर्ध्वाधर घटक होता है, उसको समझो। देखो क्षैतिज घटक जो होता है मेरे प्यारे बच्चों, बे एक कोशिका होता है। क्या चीज होता है, ये वाला जो है ना क्षैतिज घटक है। क्या हो गया, कैसे ये कैसे मान ले क्षैतिज घटक है, सही बात है। ठीक है, क्षैतिज घटक कैसे मान ले, देखो क्षैतिज घटक जो होता है, जो कोण अपना जो परिणामी तीव्रता होता है जिसके साथ कौन बना होता है वो क्षैतिज घटक होता है। जी किसके साथ कौन बन रहा है, तो इसके साथ कौन बन रहा है ना, तो ये वाला जो भुजा होगा ना क्षैतिज घटक होगा, क्योंकि ये कौन बना रहा है इसीलिए क्षैतिज घटक, और ये परिणामी घटक होगा। ठीक है, और ये वाला जिसके साथ कौन नहीं ना बनता है उसको बोलते हैं ऊर्ध्वाधर घटक, यानी ये ऊर्ध्वाधर घटक है। ठीक है, क्षैतिज घटक जो परिणामी तीव्रता के साथ कोण बनावे। ठीक है, क्षैतिज घटक जो कोण ना बनावे उसको ऊर्ध्वाधर घटक कहते हैं। इसको इंग्लिश में बी साइन थीटा ऊर्ध्वाधर घटक को, और क्षैतिज घटक को बी कोस थीटा कहते हैं। ठीक है, बस याद रखिएगा। तो देखिए इसका परिभाषा कहता है कि किसी भी स्थान पर पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, तो पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र बीई, किसी स्थान पर पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र बीई क्षैतिज दिशा के साथ, यानी कि किसी, ध्यान दीजिए बहुत आसान परिभाषा है, किसी स्थान पर पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र बीई, यहां तक रुकना एक बार, किसी स्थान पर पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र बीई, यहाँ पर देख रहा है किसी स्थान पर पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र बीई। ठीक है, क्षैतिज दिशा के साथ, देखिए क्षैतिज दिशा के साथ नहीं बना रहा है, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र बीई नहीं है, बीई देखिए ना, बीई बीई का मतलब चुंबकीय क्षेत्र जिसे परिणामी तीव्रता कहते हैं, समझ रहे हो। किसी स्थान पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र बीई क्षैतिज दिशा के साथ, देखिए किसी स्थान पृथ्वी का ये चुंबकीय क्षेत्र जो है ना बीई क्षैतिज दिशा के साथ जो कोण बना रहा है, देख रहे कोण थीटा डिग्री का बना रहा है ना, जो कोण बनाता है उस कोण को नमन कोण कहते हैं, जिसे थीटा द्वारा सूचित करते हैं। देख रहे हो, देख रहे हो विनोद, यहीं पर लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आपको इतना याद रखना है, किसी स्थान पर पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र बीई क्षैतिज दिशा के साथ जो कोण बनाता है उसको नमन कोण कहते हैं। अरे इतना आसान परिभाषा, मैं आपको बोल रहे इतना बड़ी आसान, एकदम हौला क्वेश्चन है ये, एकदम हाइये तक आ कीजिएगा। किसी स्थान पर पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र बीई क्षैतिज दिशा के साथ, अच्छा ये जो कोण बना रहा है इसको बोलेंगे नमन कोण। हाँ हो गया, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। किसी स्थान पर पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र भी क्षैतिज दिशा के साथ जो कोण बनाता है उसे नमन कोण कहते हैं, और इसको प्यारे बच्चों थीटा से सूचित करते हैं। यहाँ पर tan डेल्टा बराबर फॉर्मूला आप लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा, डेल्टा बराबर क्या होता है, tan डेल्टा बराबर VV बटे BH होता है। इसका मतलब हुआ V हॉरिजेंटल बटे में V वर्टिकल। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। tan डेल्टा बराबर होता है VV का मतलब चुंबकीय क्षेत्र का वर्टिकल लाइन, और ये हॉरिजेंटल लाइन। ठीक है, और यहाँ पर थोड़ा सा कुछ पॉइंट है ऑब्जेक्टिव का, कि पृथ्वी के चुंबकीय दूरी पर नमन कोण का मान 19 डिग्री होता है। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का, पृथ्वी के चुंबकीय दूरी पर नमन कोण का मान 90 डिग्री, और विषुवत रेखा पर 0 होता है। और पृथ्वी के विषुवत रेखा पर नमन कोण का मान 0 डिग्री होता है। ठीक है, नमन कोण का मान उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जाने के पर घटता है, यानी कि चुंबकीय ध्रुव का मान उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जाने पर घटता है। तीनों पॉइंट तीनों ऑब्जेक्टिव के लिए महत्वपूर्ण है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, एकदम याद रखिएगा। ठीक है, एकदम इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट लाइन है, तो ये सब थोड़ा ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन। ठीक है, चलो ये इंग्लिश मीडियम के लिए था। चुंबकीय द्विध्रुव गुण तो आप लोग बहुत अच्छा से याद किए होंगे, कि चुंबक का ध्रुव प्रबल स्मॉल m
स्मॉल एम और उसका ध्रुव प्रबल चुंबक का देखिए इसका परिभाषा होता है कि चुंबक का ध्रुव प्रबल एम और चुंबकीय लंबाई के गुणनफल को चुंबकीय द्विध्रुव गुण कहते हैं। ये भी परिभाषा सही है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे परिभाषा मैंने अलग लिखा है क्योंकि ये आइए भी ये क्या कर रहे हैं, हाँ प्यारे बच्चों, आइए से यहाँ परिभाषा मैंने बनाया, ठीक है। और किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए क्योंकि परिभाषा दो को इसका होता है, ठीक है। दोनों में से जो भी आपको याद रहे। पहला परिभाषा जो कि आसान है, चुंबक का ध्रुव प्रबल है, इसको क्या बोलते हैं, स्मॉल एम को चुंबक का ध्रुव प्रबल। और ये क्या चाहिए होता है, ट्वेल्व चुंबकीय लंबाई, ठीक है। ऐसे इसको बोल सकते हैं चुंबक के द्विध्रुव गुण की परिभाषा के चुंबक का ध्रुव प्रबल एम स्मॉल एम, चुंबक का ध्रुव प्रबल स्मॉल एम और चुंबकीय लंबाई के गुणनफल को चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। अगर ये ना याद रहे प्यारे बच्चों तो अगला एक और परिभाषा मेरा कहता है कि किसी चालक तार से प्रवाहित धारा और उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के गुणनफल को हम लोग कहते हैं प्यारे बच्चों चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। यानी आइए आइए देखिए आइए ना लिखा हुआ है, आइए एम बराबर आइए, यहाँ से भी परिभाषा निकल सकता है। आई ना, देखिए यहाँ कहने का मतलब है किसी चालक तार से प्रवाहित धारा आई, किसी चालक तार से प्रवाहित धारा आई और और इसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के गुणनफल को क्या कहते हैं, हम लोग कहते हैं प्यारे बच्चों चुंबकीय द्विध्रुव गुण। अरे इतना आसान आसान परिभाषा कि हम क्या ही आपको बोले। किसी चालक से प्रवाहित धारा और इसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के गुणनफल को चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, ठीक है। बस ये चीज है। और इसको एम सदिश से सूचित किया जाता है क्योंकि सदिश राशि नहीं होता इसलिए इसको एम सदिश से सूचित किया जाता है। अतः चुंबकीय द्विध्रुव गुण एम बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आइए मात्रक निकाल दे। धारा का मात्रक एम्पियर और क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर, तो मात्रक क्या निकल गया, एम्पियर मीटर स्क्वायर। मात्रक क्या निकल गया, एम्पियर मीटर स्क्वायर। परिभाषा क्या है, तो किसी चालक, आप कहोगे चालक क्या, बताओ प्यारे स्टूडेंट चालक के बारे में बताओ, इतना हम आपको पढ़ाए हैं तीसरा चैप्टर चौथा चैप्टर पांच में, अब चालक के बारे में बताना पड़ेगा। आप लोग थोड़ा समझदार है ना, समझते हैं ना। तो किसी चालक के अनुप्रस्थ, किसी चालक से प्रवाहित धारा आए और उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से प्रवाहित होने वाली धारा के गुणनफल को हम लोग क्या बोलते हैं, चुंबकीय द्विध्रुव गुण बोलते हैं। अरे बड़ी आसान परिभाषा, कितना आसान परिभाषा है ना। हाँ जी, तो ये आपका प्यार बच्चों ये चीज है। ये बहुत इजी है कि सदिश राशि होता है, मात्रक जो प्रति टेस्ला भी बड़ी सारा मात्रक होता है, सारा पढ़ा है वो चीज है। देखो चुंबकीय प्रेरण उतना कुछ भी नहीं है, फिर भी बता देते हैं कि जब किसी पदार्थ को बाहरी चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो पदार्थ चुंबकित हो जाता है, तो इस क्रिया को चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। आप बताइए किसी विद्यार्थी को देखे अरे बड़ी मेहनत कर रहा, हम भी मेहनत करें तो आप हो गए चुंबकीय प्रेरण, अरे विद्यार्थी प्रेरण कह सकते हैं आपको। लेकिन ये चुंबक जो है दोस्तों दूसरे बाहरी पदार्थ में रखा, मतलब बाहर जगह में रखा गया तो चुंबकित्व खुद हो गया, तो प्यार बच्चों चुंबकित हो गया, इस क्रिया को हम लोग चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। आप अगर प्रेरण हुए तो आपको विद्यार्थी प्रेरण कहेंगे, क्यों कहेंगे, क्योंकि आप विद्यार्थी है ना कि मेहनत करने के लिए विद्यार्थी, ठीक है। आप विद्यार्थी जो है प्यारे बच्चों दूसरों को देख करके मेहनत किए यानी कि प्रेरित हुए, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं प्रेरण, ठीक है। तो जब किसी पदार्थ को बाहरी चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो वह पदार्थ चुंबकित हो जाता है। चुंबकित का मतलब हुआ एक समझिए आप लोग मोटिवेट हो गए, मतलब आप दूसरों को बड़े पढ़ रहे, बड़े पढ़े में तेज था, आप लोग भी मोटिवेट हुए, उसी प्रकार इसको चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया ना तो चुंबकित हो गया। और हम आपको पढ़ने वाले स्टूडेंट के बीच में रखेंगे तो आप मोटिवेट हो जाएगा, अरे बड़े पढ़े में तेजी से, हम कैसे कमजोर है हम भी पढ़ेंगे। तो वही चीज ना लिखा हुआ है इसमें कि जब किसी पदार्थ को बाहरी चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो वह पदार्थ चुंबकित हो जाता है और ये प्रक्रिया को चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। इसको वेग द्वारा सूचित करते हैं और इसका मात्रक टेस्ला होता है और एक टेस्ला बराबर प्यार बच्चों क्या चीज होता है, न्यूटन बटे एम्पियर मीटर, ठीक है। और एक और क्या चीज होता है प्यार बच्चों, 1 वेबर बटे मीटर स्क्वायर, ये सब मात्रक होता है किसका, तो याद रखिएगा प्यार बच्चों चुंबकीय प्रेरण का। चुंबकीय प्रेरण का मतलब टेस्ला, जो एक टेस्ला बराबर होता है वो न्यूटन बटे एम्पियर मीटर होता है और 1 वेबर बटे मीटर स्क्वायर होता है। तो वही चीज लिखा हुआ है कि चुंबकीय प्रेरण का इसका मात्रक वेबर प्रति मीटर स्क्वायर या एंड न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर या टेस्ला होता है, ठीक है। अरे कुछ बड़ा चीज थोड़ी हम आपको पढ़ा रहे हैं, बड़ी आसान चीज है, ठीक है। आप लोग याद भी कर सकते हैं, बड़ी आसान, पहले से तो सारा याद ही होगा। चुंबकीय तीव्रता वो भी खास कोई खास है नहीं, फिर भी हम आपको बताना मेरा कर्तव्य है, ऑब्जेक्टिव में सब आ सकता है, ठीक है।
अरे काहे नहीं आएगा क्वेश्चन, बोर्ड का क्वेश्चन है तो काहे नहीं आएगा, हम हो रहे हैं क्या, हमें क्वेश्चन तैयार करेंगे नहीं आएगा, अरे आएगा क्वेश्चन, ठीक है। देखो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या है, लेकिन उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, फिर भी हम आपको पढ़ा रहे किसी न किसी दिन तो पूछेगा ये सब क्वेश्चन, इतना आसान है। किसी पदार्थ के बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, किसी पदार्थ को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे, कोई पदार्थ है इसको बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे, तो इसमें आपको दो चीज याद रखना, चुंबकीय गुण और आयतन, बस दो चीज। पदार्थ के प्रति इकाई आयतन में, प्रत्येक इकाई आयतन में, प्रत्येक इकाई आयतन का मतलब नीचे, ठीक है, आयतन पर चुंबकीय घूर्ण का मान होता है, किसका मान, चुंबकीय घूर्ण का मान, ध्यान दीजिएगा। पदार्थ का प्रति इकाई आयतन में उत्पन्न चुंबकीय द्विध्रुव घूर्ण, चुंबकीय द्विध्रुव घूर्ण यानी कि चुंबकीय घूर्ण, चुंबकीय घूर्ण या द्विध्रुव घूर्ण एक ही चीज होता है, ठीक है, चुंबकीय आघूर्ण, ठीक है। बस हो गया, चुंबकीय आघूर्ण को चुंबकन की तीव्रता कहते हैं, हो गया, इसे आई से सूचित करते हैं, बस इतना ध्यान रखिए। और इसका मात्रक जो होता है, इसका मान लीजिए चुंबकीय गुण स्मॉल एम है और आयतन भी है, तो यहाँ से फार्मूला वगैरह देख सकते हो, आई बराबर एम बटे भी। अच्छा, चुंबकन की तीव्रता, ठीक है, चुंबकन के, अच्छा चुंबकीय तीव्रता हम बोलते हैं, चुंबकन की तीव्रता, ठीक है, चुंबकीय तीव्रता नहीं है। तो यहाँ पर मात्रक एम्पियर बटे मीटर होगा, क्योंकि चुंबकीय घूर्ण का मात्रक एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है, और नीचे में आयतन का मात्रक मीटर क्यूब होता है, काटिएगा ना मेरे प्यारे बच्चों तो एम्पियर बटे मीटर निकलेगा, इसीलिए इसका मात्रक एम्पियर बटे मीटर होता है। बीमा वगैरह तो सारा चीज निकाल के सिखाते हैं कैसे निकालना, हम खुद से भी निकाल सकते हो, यह एक सदिश राशि है, बहुत इजी चीज है, ठीक है, एकदम हौला है क्या, इस क्वेश्चन में कोई दम है। देखिए चुंबकीय तीव्रता, वह चुंबकीय क्षेत्र जो किसी पदार्थ को चुंबकित करने की क्षमता पाई जाती है उसे चुंबकीय तीव्रता कहते हैं, ठीक है, इसे एच द्वारा सूचित करते हैं, मात्रक वगैरह देख लीजिए, औसत होता है, और एम्पियर बटे मीटर भी होता है चुंबकीय तीव्रता का, और चुंबकन की तीव्रता का भी दोनों सेम होता है, ठीक है। चलो, उदासीन बिंदु मोस्ट भी एक क्वेश्चन है, ठीक है, इसको तो आपको कर लेना चाहिए, ठीक है। देखो जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में, देखो ये है आपका प्यार बच्चों, यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर कोई भी चुंबकीय घूर्ण का मान नहीं है, ठीक है, मतलब यहाँ पर है उदासीन बिंदु, यहाँ पर किसी का प्रभाव नहीं है। देखिए उदासीन प्रभाव क्या कहता है, जब एक चुंबकीय क्षेत्र को दूसरे चुंबकीय क्षेत्र के साथ मिलाया जाता है, यानी कि एक चुंबकीय क्षेत्र को दूसरे चुंबकीय क्षेत्र से मिलाया जाता है, तो एक ऐसा बिंदु प्राप्त होता है, एक ऐसा पॉइंट प्राप्त होता है, ऐसा क्षेत्र बन जाता है जहां पर चुंबकीय क्षेत्र का जो परिणामी तीव्रता है मेरे पे शून्य के बराबर हो जाता है, ठीक है, जहां दोनों क्षेत्रों का परिणामी चुंबकीय क्षेत्र शून्य हो जाता है, तो इस बिंदु को उदासीन बिंदु कहते हैं। दिख रहा है आप लोगों को, इस फिगर में दिख रहा है आप लोगों को, देखिए तो यहाँ पर कोई चुंबक का प्रभाव नहीं है, आपको दिख रहा होगा क्रॉस में, ठीक है, यहाँ पर किसी भी चुंबक का कोई प्रभाव नहीं है, किसी का औकात नहीं कि अपना अस्तित्व यहाँ पर रख सके, ठीक है, ये न्यूट्रल पॉइंट है, ठीक है, जहां पर चुंबक का कोई प्रभाव नहीं है, वहां पर चुंबकीय क्षेत्र का मान शून्य होता है। तो वही चीज लिखा हुआ है कि जब एक चुंबकीय क्षेत्र को दूसरे चुंबकीय क्षेत्र के साथ मिलाया जाता है, यानी कि एक, देखो एक साउथ नॉर्थ मिल रहा है ना, तो यहाँ पर एक ऐसा ही बिंदु है ना जहां पर चुंबकीय क्षेत्र का मान 0 है, मिलाया जाता है, तो एक ऐसा बिंदु या क्षेत्र बन सकता है जहां दोनों क्षेत्रों के परिणाम में चुंबकीय क्षेत्र शून्य होता है, यहाँ पर शून्य नहीं होता है, बताओ, यहाँ पर शून्य हो जाएगा ना, बताओ, सोचने वाली बात है। देखो यहाँ पर ये क्रॉस लगा हुआ है ना, यहाँ पर 0 हो जाएगा, इस बिंदु को हम लोग कहते हैं प्यार बच्चों कैसे, तो उदासीन बिंदु कहते हैं, उदासीन का मतलब उदासीन हो गया, ठीक है। बी बराबर बी का मतलब चुंबकीय क्षेत्र बराबर चुंबकीय हॉरिजेंटल लाइन, ठीक है, देखिए उदासीन बिंदु पर चुंबकीय बल रेखा एक दूसरे को कभी नहीं काटते, ठीक है, एक दूसरे को नहीं काटते, यानी कि उदासीन बिंदु पर चुंबकीय बल रेखा एक दूसरे को काट रहा है, देखिए तो नहीं काट सकता है, ठीक है, तो मैं इसी लिखा उदासीन बिंदु पर चुंबकीय बल रेखा एक दूसरे को पर नहीं काटते, यानी एक दूसरे को नहीं काटते वहां पे। क्यूरे का नियम यानी चुंबकीय पदार्थ के चुंबकीय परिवर्तित जो एक होते हैं उसके परम ताप के व्युत्क्रम के अनुपाती होते हैं, ये तो बहुत आसान चीज है, ठीक है, तो ये चलो समाप्त हो गया प्यारे बच्चों, क्यूरे का नियम, ठीक है। अरे चैप्टर कुछ बड़ा ज्यादा खास नहीं है, ठीक है, अरे खास तो ये है, लेकिन बहुत इजी चैप्टर है, ठीक है, आप लोग को इतना पढ़ाई देंगे, मन न करता है इस पुराने स्टूडेंट को पढ़ाने का, अब लगता है नया स्टूडेंट रहेगा तक गर्द उड़ावेंगे, ठीक है, आप लोग तो इतना बार पढ़ाई देंगे सारा चीज याद कर लिए होंगे, ठीक है, और ये देखो ये पढ़ाएंगे फिर इतना पढ़ाई दे आप लोग को याद करवा दे, स्पेशल से लॉन्ग वीडियो के लिए दे दी है। अभी एक ही चीज को पढ़ाने में नए पुराने स्टूडेंट को मजे ना आता है, क्योंकि आपको इतना बार पढ़ा दे फिर भी नहीं याद है तो मजा आएगा, याद रहता था तो कोई दिक्कत नहीं था, ठीक है।
अब देखो ये सब चीज हम क्या पढ़ावे, ठीक है, ये सब तो के बार लॉन्ग क्वेश्चन में करवा दिए हैं। तो आप लोग थोड़ा समझिए अपने मजबूरी को, क्यों नहीं मेहनत करना चाहते, क्या कारण है। हम मेहनत कर लो, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों, फटाफट से वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके ललका दबा के मन कीजिए हल्का प्यारे स्टूडेंट, और व्हाट्सएप ग्रुप में इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइएगा, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों, आज के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।